बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर हैं। बात कर लेते हैं उनसे। सर, अभी हाल ही में किसानों पर आपदा आई, ओलावृष्टि हुई, किसान बर्बाद हो गया। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि सरकार कोई मदद करेगी, लेकिन आरोप ऐसे लगते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो या किसानों की ओर से, कि उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार भाजपा की हो या सरकार किसी की भी हो या होती रही हो, किसानों के ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अधिक वर्षा, ये किसान को और किसान की फसल को दोनों को बर्बाद करती है। और किसान का जो बैंक है और किसान के जो एक तरह से कहूँगा मैं नोट है, वो खुले में पड़े रहते हैं फसल के रूप में। जब ओलावृष्टि होती है तो फसल टूटती है, फसल खत्म होती है, किसान रोता है। तत्काल प्रभाव से उसका आकलन करा लेना चाहिए, किसान के हित में आकलन करा लेना चाहिए। अगर उसका फसल बीमा है तो अच्छा है, फसल बीमा नहीं है तब भी उसको आकलन करा के एक अच्छा मुआवजा किसानों को देना ही चाहिए। ओलावृष्टि की जानकारी मुझे मिली है कि बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है और मुझे उम्मीद है कि किसानों को समय पर उनको मुआवजा मिल जाए। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, एक किसान होने के नाते, किसान मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते, एक सांसद होने के नाते मैं इसमें तत्काल ही सोमवार को ही, क्योंकि कल रविवार है, मैं कल बाहर रहूँगा, मैं निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा और केंद्र में भी, क्योंकि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, वो आजकल केंद्र में कृषि कल्याण मंत्री हैं, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से जाके ये बताऊँगा कि किसानों को उनको जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा मिले। सर, हमने पहले भी तस्वीरें देखी है, जैसे तैसे खाद किसान को उपलब्ध होता है। खाद की किल्लत भी मध्य प्रदेश में देखने को मिली, ग्वालियर चंबल अंचल में भी देखने को मिली। अभी भी कुछ तस्वीरें आती हैं कालाबाजारी की। तो सर, क्यों ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसानों को आसानी से खाद मिल जाए? देखिए, निश्चित रूप से आपको याद होगा कि बहुत पहले डीएपी और यूरिया के लिए कांग्रेस के शासनकाल में, और मुझे जहाँ तक याद है दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसान खाद और यूरिया मांग रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था और गोलियां चलाई गई थी और उसमें 25 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई थी गोलीबारी में। तो वो ज़माना अब नहीं है, ये कांग्रेस के शासनकाल में ज़्यादा होता था, क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल में केंद्र पोषित ऊपर से करप्शन को लेकर खाद और यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी उच्च स्तर से होती थी। उस पर एक बड़ी रोक लगी है, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प रूपी वक्तव्य है। तो उस पर बड़ा काम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि किसानों को खाद यूरिया आसानी से मुहैया हो, इसकी चिंता स्थानीय प्रशासन तंत्र को भी पहले से ही रिपोर्ट दे के कितना हमारा एरिया में फसल होने वाली है, कितनी यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, कितने डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रारंभिक तैयारी जब हो जाती है तो फिर बाद में कठिनाई नहीं आती है। और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मध्य प्रदेश की बात करूं, 2018 का कार्यकाल आपको याद होगा। कमलनाथ की सरकार आई, पूर्ण कर्ज माफ़ी की बात कही थी और कांग्रेस बार बार ये कहती है कि जब हम वापस सत्ता में आएंगे तो पूर्ण कर्ज माफ़ी की बात वो करते हैं। आपको नहीं लगता कि पूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए किसानों की? मेरा मानना यह है कि पूर्ण कर्ज माफ़ी चुनाव को देख के अगर कोई चुनाव से पहले करता है तो ये एक राजनीतिक स्टैंड रहता है। मैं तो कहता हूँ किसान की ऐसी स्थिति ही नहीं आवे कि वो कर्ज में डूबे। योजना ऐसी बननी चाहिए कि किसान कभी कर्ज में ना डूबे, कर्ज माफ़ी की आवश्यकता नहीं पड़े, और किसान अगर पीड़ित है वो एक दौर में, तो उसका कर्ज माफ़ करने के बाद उसको पथ को प्रगति की ओर अग्रसित करना चाहिए। सर, एक और सवाल है। सर, अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ तस्वीरें आती हैं, किसान लहसुन फेंक रहा है, या अभी टमाटर को ही मैं देख लूं तो उसके दाम कभी बहुत उछाल मारते हैं, अभी 10 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता हो। बहुत ही स्थिरता वाला सेक्टर खेती है। आपने देखा अभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी आग लग गई, कभी कुछ हो गया। तो ये जो किसान निरंतर इससे जूझ रहा है, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से चिंतित भी है। नीति आयोग भी इसके लिए लगातार काम कर रहा है। मोदी जी भी हम लोगों से तरह तरह के सुझाव लेते हैं, समय आने पर उनमें क्रियान्वयन भी करते हैं। और आपने देखा जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, तो उसके पीछे भी यही कारण थे कि किसान को कहीं ना कहीं हम आर्थिक मदद एक कर पाएँ।
6,000 रुपये हो सकता है किसी पैसे वाले के लिए बड़ी छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन एक गरीब सीमांत लघु किसान के लिए 6,000 रुपये भी काफ़ी होता है उनके लिए। तो इस तरह की और योजनाओं के लिए कृषि के सेक्टर में भी जब तक एक रिफॉर्म्स बड़े नहीं आएंगे, सभी सेक्टरों में आ रहे हैं, जब तक कृषि आधारित जन कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी ने बनाई हैं, अभी उनको और गति देने की आवश्यकता है। सर, आप उत्तर प्रदेश की धरा से आते हैं, यूपी चुनाव के मुहाने की तरफ बढ़ रहा है। इस बार किस तरह का देखते हैं आप, क्या रहेंगे नतीजे जो आएंगे जब चुनाव आप लड़ रहे होंगे? समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश बाजी मारेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को गलतफहमी हो गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके, गलत बयानबाजी करके, संविधान का सहारा लेके, झूठ बोल के, फरेब करके जनता के साथ उन्होंने अपने कुछ ज़्यादा एमपी क्या जिता लिए, वो अखंड रूप से घमंड में डूब गए। जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, उत्तर प्रदेश कभी क्रिमिनलों की धरती कहलाता था। आप देख रहे हैं आज कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलों की भी सफाई हुई है। उत्तर प्रदेश विकास की गति में बहुत आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में बहुत आगे है। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और केशव मौर्य जी और उनकी पूरी टीम, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि पुनः प्रदेश के विकास की गति न रुक जाए, क्रिमिनल्स और गुंडागिर्दी ना आ जाए और तुष्टीकरण की नीति वाले लोग कहीं आगे न बढ़ जाएं। तो इसके लिए सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में बनाएगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी, जिन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए लगातार केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। और उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो प्राकृतिक आपदा आई है उसको लेकर वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक बार फिर से जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी।